हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, चलिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुख्य कच्चा पदार्थ है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कच्चा पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। बताइए बताइए तो। सही आंसर बी हो जाएगा। कच्चा पदार्थ पूछा, मुख्य कच्चा पदार्थ। कच्चा पदार्थ क्या होता है? CO2। CO2। CO2 प्रकाश संश्लेषण में जब भी पूछेगा कच्चा पदार्थ तो क्या हो जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन कौन बनाता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण का अंग कौन सा है? शुद्धिकरण का अंग, रक्त का शुद्धिकरण का अंग बताइए। हृदय है, फेफड़ा है, गुर्दा है, यकृत है। तो इसको किडनी कहते हैं, गुर्दा को किडनी कहते हैं। और यही किडनी क्या होता है? रक्त को शुद्धिकरण करता है। सही आंसर सी हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा, गुर्दा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन धातु है? बताइए तो। इसमें की कौन धातु है? सल्फर है, ऑक्सीजन, लोहा, कार्बन। सही आंसर बताइए तीसरा के। जाहिर से के बाद ये सब क्या है? गैस है और ये धातु है। सही आंसर सी हो जाएगा, लोहा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ रहा है या इकाई? मात्रक या इकाई दोनों एक ही होता है। बताइए विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का एसआई इकाई होता है एम्पियर होता है। सही आंसर डी हो जाएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। और वाट किसका होता है? वाट होता है विद्युत शक्ति का। और ओम किस प्रतिरोध का होता है? ओम प्रतिरोध विभवांतर का वोल्ट होता है। याद रखिएगा। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन पूछ लिया। तो जल का परिवहन पूछ रहा है तो ज पौधे में। तो जल के परिवहन पहला ज और यहाँ पर ज, तो जाइलम। सही आंसर बी हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। जाइलम द्वारा होगा, जाइलम द्वारा। और भोजन पूछेगा तो भोजन किसके द्वारा पौधे बनाते हैं? तो फ्लोएम द्वारा बनाते हैं। परिवहन भोजन फ्लोएम द्वारा बनाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्रों को किस रंग में बदल देता है? अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है? बताइए तो। ये नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है? अम्ल। ये लाल रंग में बदल देता है, लाल रंग में। लाल रंग में बदल देता है। सही आंसर सी हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। श्वसन की क्रिया में उपयोग होने वाली गैस कौन सी है? बताइए। श्वसन की क्रिया में नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बताइए तो। सही आंसर ये पूछ रहा है श्वसन की क्रिया में। तो श्वसन की क्रिया में जब भी पूछेगा ऑक्सीजन होगा। सही आंसर ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। किस वस्तु का द्रव्यमान मापा जाता है? बताइए तो। मीटर से, लीटर से, किलोग्राम से, सेकंड से। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापा जाता है। द्रव्यमान मापा जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। किलोग्राम से, किलोग्राम से मापा जाता है। मीटर और लीटर से क्या होता है? ये द्रव्यमान पूछ रहा है ना, भार। भार इसी से मापा जाता है, किलोग्राम से। सही आंसर सी हो जाएगा। सबसे हल्की धातु बताइए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब कुछ में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है ये क्वेश्चन। बताइए तो। सही आंसर डी हो जाएगा, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु पूछेगा तो लिथियम बताइएगा। विद्युत का आशा सुचालक कौन सा हो जाएगा? चांदी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। विद्युत का आशा सुचालक चांदी हो जाएगा। इसका में सही आंसर सी हो जाएगा, लिथियम। पौधे में भोजन का निर्माण किस भाग में होता है? पौधे भोजन का निर्माण तना में करते हैं, या जड़ में करते हैं, या पत्ती में करते हैं, कि फूल में करते हैं? बताइए तो। 10वां का सही आंसर सी हो जाएगा, ये पत्ती में करते हैं। ये पत्ती में करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या हो? विद्युत प्रतिरोध बताया था ना ऊपर में ने, इसका ओम होता है फ्रेंड्स, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक
ओम होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। मानव नेत्र का रंगीन भाग कहलाता है। रेटिना कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, आइरिस कहलाता है, पुतली। बताइए तो क्या कहलाता है? 12 का आंसर, 12 का आंसर सी हो जाएगा, आइरिस कहलाता है। नेत्र दान में डोनेट कौन सा होता है भाग? कॉर्निया होता है। सही कॉर्निया होगा। बताइएगा कॉर्निया। प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है, पूछेगा तो। कौन अम्ल है? बताइए तो इसमें कौन अम्ल है? एसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो मनुष्य के पेट में भी पाया जाता है। एसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सब OH लगा है, ये सब क्षार है, तीनों जो है क्षार है, और सी अम्ल है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे होते हैं। ध्वनि तरंग कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता है। ये दोगो तो होगा नहीं, ये दोगो तो होगा नहीं। विद्युत तरंग, प्रकाश तरंग। बताइए तो 14 का सही आंसर। ये अनुदैर्ध्य तरंग होता है। सही आंसर बी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। किससे होता है? जड़ द्वारा, ताना द्वारा, रंध्र द्वारा, फूलों द्वारा। सही आंसर सी हो जाएगा, रंध्र द्वारा। जो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को रंध्र बोलते हैं। उसी द्वारा क्या होता है? आदान प्रदान होता है गैसों का। सही आंसर सी हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम गति से, बल से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से। बताइए तो 16 का आंसर। 16 का आंसर बी हो जाएगा, बल से। न्यूटन बल से, फोर्स से। निम्न में से कौन सा अधातु है? इसमें से अधातु चुनना है। बताइए तो तांबा होगा, लोहा होगा, एल्युमिनियम होगा, सल्फर होगा। बताइए तो इसमें अधातु कौन सा है? 17 का आंसर डी हो जाएगा, सल्फर। सल्फर जो है अधातु है। तांबा, लोहा जो है, एल्युमिनियम, ये सब धातु है, और ये सल्फर अधातु है। सल्फर, सल्फर का संकेत ए से होता है। सल्फर का संकेत ए से होता है, ये अधातु है। विद्युत बल का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल का फिलामेंट किससे बना होता है? ये विद्युत बल का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। सही आंसर सी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताइए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा, 4 कक्ष। अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान होता है, बताइए तो। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। सही आंसर। यहाँ पे 3, जब क्षार को पूछेगा तो क्षार के 7 से अधिक होता है। क्षार को 7 से अधिक होता है फ्रेंड, क्षार 7 से अधिक होता है। और अम्ल पूछेगा तो अम्ल कम होता है। उदासीन 7 के बराबर होता है। उदासीन हमेशा 7 के बराबर होता है, याद रखिएगा। और 7 से कम अम्ल होता है, कम अम्ल होता है, कम अम्ल होता है। और क्षार 7 से अधिक होता है, अधिक होता है, याद रखिएगा। बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। CO2 अग्निशाला का प्रयोग किया जाता है। बताइए। लकड़ी की आग में, तेल की आग में, बिजली की आग में, सभी में। सही बताइए, 21 का सभी में हो जाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशाला का प्रयोग जिसको क्या करता है? CO2 आपको बुझाता है। सही आंसर सभी हो जाएगा, डी। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाले गैस, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाला गैस कितनी क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है 78% वायुमंडल में पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है वायुमंडल में? 21%। याद रखिएगा। सही आंसर सी हो जाएगा, 22 के आंसर सी हो जाएगा। डीएनए की संरचना किसने बनाई? 23 के डीएनए की संरचना किसने बनाई? बताइए सही आंसर। 23 के क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक मिलकर डीएनए की संरचना बनाई थी। सही आंसर सी हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। न्यूटन तो ये गति का नियम दिए थे। मेडेनलिप, मेडेनलिप के हमेशा ग्रेंगर जॉन मेडेनलिप पूछा जाता है। आनुवंशिकता का जनक माने जाते हैं। मेडेनलिप हमेशा पूछा जाता है।
परागण की क्रिया होती है, परागण की क्रिया किसमें होती है? बताइए तो 24 का आंसर। जड़ में होती है, तना में होती है, पत्ती में होती है, फूल में होती है? 24 का, ये फूल में होता है। परागण की क्रिया फूल में होता है, सही आंसर डी हो जाएगा। फूल में किसमें होता है? तो ये फूल में होता है, सही आंसर डी हो जाएगा। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत किसमें पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, ब्राह्म मंडल में? सही आंसर बताइए, बताइए तो। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, समताप मंडल में। समताप मंडल में, याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव 40, उसमें से आप अच्छा स्कोर करके लाइएगा। 40 में से कम 35 तो बना के आइएगा। 35-30 आपको सही आंसर हो जाएगा। अगर अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा तो 40 में 40 भी बना दीजिएगा। चलिए ठीक है।